यही आप कह रहे थे मुकेश केजरीवाल जी कि महायुति का दिन है आज और नतीजों में वही साबित होता हुआ नजर आ रहा है। ये तो कुछ सुनामी और लहर जैसा महायुति के लिए नजर आ रहा है। हाँ, इसमें एक और महत्वपूर्ण संकेत जो मिलेगा, महाराष्ट्र की राजनीति में लंबे समय तक पवार फैमिली, ठाकरे फैमिली, लेकिन अब देखिए अब वहां पे बीजेपी का बहुत बड़ा दबदबा होने वाला है, क्योंकि ये दोनों प्रमुख पार्टियां, दोनों प्रमुख जो घराने थे वो लगभग बराबरी पे बंट रहे हैं। अगर उद्धव ठाकरे इस विधानसभा चुनाव में अपने पक्ष में महत्वपूर्ण बढ़त हासिल कर लेते तब हम मान सकते थे कि धीरे धीरे एकनाथ शिंदे खत्म हो जाएंगे। सबसे बड़ा खिलाड़ी तो इस वक्त सियासत का बीजेपी नजर आ रही है। बिल्कुल, और आगे के लिए फडणवीस नजर आ रहे हैं। बीजेपी अपने दम पर 114 सीटें शुरुआती रुझानों में जीतती हुई नजर आ रही है। और लीजिए आंधी आती हुई महायुति की। इस वक्त महाराष्ट्र की राजनीति में इसको आंधी कह लीजिए, सुनामी कह लीजिए। महायुति जो है वो 175, महायुति की गाड़ी 175 के साथ तेजी से सरपट दौड़ती हुई महाराष्ट्र के सत्ता के गलियारे में नजर आ रही है। और वहीं कांग्रेस गठबंधन महाविकास अघाड़ी फिसड्डी, महाविकास अघाड़ी 75 सीट, 80 से भी नीचे यह आंकड़ा आ गया है। बीजेपी गठबंधन की बल्ले बल्ले। और सियासत का सबसे बड़ा खिलाड़ी वानखेड़े स्टेडियम से अब शुरुआती रुझानों के नंबर जरा देखिए अलग अंदाज में। और यहाँ पर सियासत का खिलाड़ी कौन आज सबसे बड़ा, वो आपको दिखा रहे हैं। सियासत का सबसे बड़ा खिलाड़ी महाराष्ट्र की राजनीति में किस तरीके से बीजेपी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 175, राहुल गांधी 75, मतलब सीधे सीधे 100 के फासले पर। और आप जानते हैं इस चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र में 10 से ज्यादा चुनावी रैलियों को संबोधित किया। एक है तो सेफ है जैसे वो नारे जो महायुति गठबंधन में तमाम जो घटक दल थे उनको स्वीकार्य थे, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से दिए गए। और लीजिए फासला और बढ़ता हुआ और महायुति जो है और बड़ी जीत की तरफ आगे बढ़ते हुए। बीजेपी गठबंधन इस वक्त 180 और कांग्रेस गठबंधन 75, लगातार अपनी लीड बढ़ाते हुए शुरुआती रुझानों में यहां से महायुति नजर आ रही है। बीजेपी की बल्ले बल्ले यहां पर होती हुई नजर आ रही है। बीजेपी अपने दम पर इन 180 में से 120 सीटें जो हैं वो तो शुरुआती रुझानों में बीजेपी की ही हैं जी। 180 जो महायुति के खाते में सीटें जा रही हैं उसमें बीजेपी की दम पर 123 सीटें आ रही हैं। और बीजेपी का जरा स्ट्राइक रेट आप समझिए इस बीजेपी के 123 वाले आंकड़े को लेकर, क्योंकि 149 वो सीट्स जिस पर बीजेपी ने चुनाव लड़ा और 123 फिलहाल बीजेपी रुझानों में आगे। इससे तो ये लग रहा है कि जिस अजीत पवार को हम लोग फेलियर समझ रहे थे, उस अजीत पवार का प्रदर्शन भी बहुत अच्छा है। हाँ। और शिंदे जिस तरीके से 35 सीटें लेके आगे चल रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि इस गठबंधन की जो मजबूती है उसको ये गठबंधन महाविकास अघाड़ी नहीं तोड़ पाई। यानी कि हिंदुत्व की धार ने जिहाद को काउंटर कर दिया। हिंदुत्व की धार ने जिहाद को काउंटर कर दिया, मतलब वो जिहाद के जवाब में धर्म युद्ध वही कार्ड चला। बिल्कुल, मुझे लगता है कि इस बारे में एक क्लैरिटी थी जो दिखाई दे रहे हैं नंबर्स में। बिल्कुल। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।